हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, जय हिंद। दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल के जितने भी एसएससी जीडी के पेपर हैं वो सारे पेपर मैं यहां से कराऊंगा दोस्तों आपको। तो दोस्तों आप जानते हैं 2024 में पेपर हुए थे फरवरी मार्च महीने के में, तो मैं उसमें आपके जीके जीएस का कराने जा रहा हूँ। हिंदी के भी चल रहे हैं, जी और मैथ्स रीजनिंग सारे मतलब प्रीवियस ईयर हमारे चैनल पर कराए जाते हैं। और पेपर हूबहू आप लोग की शिफ्ट में शिफ्ट बाय शिफ्ट रिपीट होते हुए नजर आया था, और वैसे ही पेपर आपको जो पेपर अब आप देंगे जाके उसमें भी यही क्वेश्चन रिपीट होते हुए मिलेंगे। अब आपको जीके जीएस में तो कुछ नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, सबसे टफ ये होती है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर पढ़ लोगे आराम से, बना लोगे 13-14 क्वेश्चन बना लोगे आराम से। ठीक है, तो मैं आज ये क्वेश्चन पेपर आपका है 28 फरवरी 2024 की दूसरी शिफ्ट, 28 फरवरी 2024 की दूसरी शिफ्ट कराने जा रहा हूं। तो चैनल पर जो नए जुड़े हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की। करंट का सवाल है, योजना से है। एक योजना पर दोस्तों मैंने क्या मेरे करंट अफेयर की एक पीडीएफ तैयार कर दी है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या मिलेगी लास्ट में। ठीक है, तो मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना दोस्तों ये शुरुआत की थी राजस्थान राज्य ने दोस्तों। करंट का सवाल था, चर्चित था, इसलिए पूछ लिया गया। ठीक है, आगे अगला दोस्तों पूछा गया है भारतीय वायुसेना 2023 में। करंट का सवाल फिर है, इसमें मान के चलो 8-8 9-9 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों करंट अफेयर के। ठीक है, आप खुद देखते हो, दूसरा ही क्वेश्चन फिर से करंट का है। 23 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख, दोस्तों प्रमुख नहीं बताना था, उप प्रमुख बताना था। और उप प्रमुख दोस्तों अगर पूछेगा तो आप लोग अमरप्रीत सिंह जी का नाम ध्यान रखेंगे। उप प्रमुख पूछेगा तो अमरप्रीत सिंह जी का नाम पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन फिर रिपीट है। अब दोस्तों बताओ, अब क्वेश्चन रिपीट होना चालू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आप खुद बताइए। ये क्वेश्चन क्या आपको नहीं पढ़ाया मैंने आवर्त सारणी वाला कि इसमें दोस्तों कितने, इसमें दोस्तों जो समूह अगर पूछे व्यवस्थित स्तंभों जिन्हें समूह कहा जाता है उनकी संख्या 18 है दोस्तों। और जो 36 रेखाएं हैं दोस्तों वो कितनी आपकी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। तो 8 और 17, 18 और 7 दोस्तों किस ऑप्शन में है, 18 और 7 दोस्तों 2 वाले ऑप्शन में है। ठीक है, तो दोस्तों पंक्तियां दोस्तों 7 हो जाएंगी, पंक्तियां 7 हो जाएंगी, और 18 दोस्तों क्या हो जाएंगे, समूह 18 हो जाएंगे। ठीक है, इस सारणी में ऐसे ही बांटे गए। आप जब पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल तो आपको 18 समूह मिल जाएंगे और जो पंक्तियां हैं वो 7 मिल जाएंगी। तो 18 और 7 की जोड़ी है, याद रखना। ये क्वेश्चन आपको हूबहू इसी भाषा में छपा मिलेगा। ठीक है, आगे फिर दोस्तों एक बार फिर ये करंट का ही सवाल आ गया। ठीक है, जून 2022 में निधन से पूछ लिया। निधन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सारे पीडीएफ में ले लिए हैं आपको, तो उसमें बाहर नहीं जाएगा। एम के सरोजा दोस्तों किस नृत्य शैली से है, तो भरतनाट्यम से। और ये दोस्तों 19 का रिपीटेड सवाल है, मतलब 22 से नहीं पूछा था, उसमें यही पूछा था, लेकिन दोस्तों उस टाइम भी ये सरोजा चर्चित थी, इनको कुछ ना कुछ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो भरतनाट्यम से एम के सरोजा, ध्यान रखना, एम के सरोजा भरतनाट्यम। दोस्तों आप प्रीवियस ईयर अगर मेरे से अच्छे से पढ़ लो तो इससे बाहर नहीं आने वाला। अब ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया है, क्या आपको नहीं पढ़ाया, आप बताइए। शिव कुमार शर्मा का किससे संबंध है, किससे संबंध है दोस्तों, आपको बताया मैंने संतूर वादक कितनी बार बताया दोस्तों। शिव कुमार शर्मा दोस्तों संतूर वादक हैं। क्वेश्चन क्या आप नहीं कर पाते, सही कर लेते 101% यदि आपने मेरी प्रीवियस ईयर सारी वीडियो देखी। दोस्तों अभी भी देर नहीं हुई, जो चैनल पर नया जुड़ा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये मैंने नहीं पढ़ा है क्या, अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किसने जीता, स्पेन ने कितनी बार पढ़ाया क्वेश्चन दोस्तों, चर्चित करंट का सवाल था, मैंने पढ़ाता रहा था, मैं 22 का पूछा था, ये पढ़ाया मैंने। अगला हरित क्रांति दोस्तों रिपीटेड सवाल, फिर से रिपीटेड सवाल आप लोग बताएंगे। मैंने इसमें कहा था कि आराम से हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसका पढ़ लो। हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया, ये बिल्कुल बात सही है दोस्तों। सेकंड है हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरकों प्रयोग में कमी आई, दोस्तों कमी नहीं आई थी, इसमें उल्टा बढ़ोतरी हुई थी और ज्यादा आने लगे थे, तो ये सेकंड वाला जो है वो गलत है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है बिल्कुल सही है, इसलिए फर्स्ट वाला जो है बिल्कुल टिक कर देंगे, पहला सही है हरित क्रांति के संदर्भ में। हरित क्रांति से क्वेश्चन आता ही आता है। और ये जनगणना वाला क्वेश्चन दोस्तों फिर रिपीटेड है, इसमें पूछ लिया लिंगानुपात, लेकिन दोस्तों किसका, बाल्यावस्था। 0 से 6 वर्ष में दोस्तों कितनी बाल्यावस्था क्या था, तो दोस्तों 918। ठीक है, 918 बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल्यावस्था वाला अगर पूछेगा तो 2011 की जनगणना किसका, मान के चलिए 5 क्वेश्चन कम से कम इसी से आते हैं, हरित क्रांति और जनगणना। आपको मैं दिखाऊंगा, सबूत के तौर पर दिखाऊंगा, मुझे इतना अनुभव है दोस्तों एससीजीडी का, आप लोग खुद इसी में देखेंगे। ये अशोक का क्या नहीं मैंने कराया है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि नहीं है, अशोक के धम्म से पूछा गया था, फिर पूछा है। भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन दोस्तों शामिल नहीं था, ठीक, शामिल नहीं था। आगे
अगला दोस्तों, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया? तो आत्मसम्मान आंदोलन दोस्तों ये पेरियार का है। अच्छा क्वेश्चन आया है, इसको नोट कर लीजिए। 1 नंबर आपको अगले जो पेपर में आएगा ये रिपीट होगा, ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया पेरियार ने। किसने? पेरियार ने। आगे, भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग है? सिंपल सा सवाल है। भारत सरकार जो है 3 अंगों से बनके बनी है, ठीक है। उसमें दोस्तों आपका लोकसभा, फिर राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति दोस्तों। तो 3 अंग क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उससे बनके बना है हमारे जो है भारत सरकार, ठीक है। तो 3 दोस्तों अंग हो जाएंगे ये। आगे ये पूछ लिया दोस्तों, डेकाथलॉन जो पुरुषों के लिए आयोजित की जाती है उसमें कितने स्पर्धा? ये कॉमन सेंस लगाते तो डेका में दोस्तों 10 होते हैं। डेका में दोस्तों 10 होते हैं, तो आप लोग याद रखोगे डेका से संबंधित कुछ भी पूछेगा उसमें 10 संख्या होगी, ठीक है। 10 संख्या होगी डेका में, ठीक। अगला दोस्तों, टिप्पणी नृत्य दोस्तों रिपीटेड सवाल है दोस्तों, 2023 में भी पूछा गया, 2024 में, और ये आपके फिर एग्जाम में आएगा। टिप्पणी नृत्य दोस्तों गुजरात से है। किसका संबंध उससे? गुजरात से है, ठीक है दोस्तों। फिर जनगणना से आप बताओ, भारत की 14वीं जनगणना दोस्तों याद रख लेना, 14वीं जनगणना दोस्तों 2001 में हुई थी। तो 14वीं जनगणना दोस्तों 2001 में हुई थी, ठीक है। आगे, औद्योगिक नीति संकल्प दोस्तों ये इसके जो मॉडल था कितनी श्रेणियों में इनको बांटा गया था? तो ये दोस्तों 3 श्रेणियां, ठीक है। 3 श्रेणियां याद रखेंगे। 1956 के अंतरिम भारत के उद्योगों में कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? 3, ठीक। आगे दोस्तों ये पूछ लिया गया एटीएम बूथ से जो इससे पूछता है जरूरत सेक्टर जो है आपके फर्स्ट टेरिटरी, सेकेंडरी और थर्ड वाला जो है, ठीक है, सेवा कर जिसे बोलते हैं। तो ये भी सेवा कर में ही आ जाएगा। जो एटीएम बूथ है दोस्तों किस क्षेत्र के हैं? तृतीय में आ जाएगा, ठीक है। एटीएम वाला तृतीय में, सेवा में आ जाएगा। फिर दोस्तों भारत सरकार, ये सिंपल सा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका सरकार का नाम मतलब खेल का पुरस्कार का नाम क्या बदल के कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद दोस्तों, ये भी सही हो जाएगा आपका, आता है आपको। राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के कहा? लाल किले में। अब क्वेश्चन 1 नंबर दोस्तों पक्का दे के जाएगा, लाल किले पर बनाया जाता है, सिंपल सा। अब 2023 का दोस्तों एक क्रिकेट से पूछ लिया, बीसीसीआई की जो चयन समिति के अध्यक्ष कौन बनाया था सीनियर पुलिस का? मैं पुलिस बता रहा हूँ, अजीत अगरकर दोस्तों, ठीक है। चयन ये आपका क्रिकेट वाले बीसीसीआई के अजीत अगरकर, ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। 2007 में हिस्सा थे T20 टीम की जो वर्ल्ड कप जीती थी, उसमें अजीत अगरकर थे, ठीक है। ये भी आप लोग कर लेंगे। अगला देखो, फिर हरित क्रांति से दोस्तों ये जो तीसरी आपकी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, और हरित क्रांति से भी और पंचवर्षीय योजना से भी है संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसी के दौरान हरित क्रांति 1961 से 1966 के दौरान आई थी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक पीडीएफ जो बता रहा था, 7309159543। ये दोस्तों करंट की पीडीएफ है, 6 महीने की पीडीएफ पूरी तैयार कर ली गई। अभी आपकी जो करंट है बिल्कुल अब नई नहीं आएगी, पेपर आपका धीरे धीरे तैयार हो गया होगा, बन गया ही होगा लगभग। तो नई करंट आएगी नहीं, अगस्त सितंबर तक ही लास्ट ज़्यादातर आएगी। तो दोस्तों 51 रुपये चार्ज रखा गया है इसका, और इसके साथ दोस्तों काफ़ी चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी। जितने भी 24 के दोस्तों पेपर हैं आपके, वो सारे फ्री दे दिए जाएंगे। हरित क्रांति के क्वेश्चन फ्री दिए जाएंगे, पंचवर्षीय के फ्री दिए जाएंगे, 2023 के सारे पेपर फ्री दिए जाएंगे, 2019 के पेपर साथ में फ्री दिए जाएंगे। लेकिन ये करंट अफेयर का दोस्तों बहुत मेहनत लगी है, इसलिए इसका 51 चार्ज रखा गया है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी मैं यूट्यूब पर तो फ्री पढ़ाऊंगा। अब आपकी मर्जी है, 51 रुपये देके ये ले लें। अभी ऑफर चल रहा है दोस्तों, फिर महंगी हो सकती है क्योंकि बहुत डिमांड है, काफ़ी लोग ले चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको लेना है और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो दोस्तों ऐसे प्लीज़ सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।